लंदन से न्यूयॉर्क का सफ़र तय करने जा रहे वो लोग जो इस बात से अनजान थे कि ये सफ़र उनकी जान का आखिरी सफ़र होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटैनिक जहाज़ में सवार हुए उन चंद लोगों के बारे में जो अपने जीवन का शायद वो बहुत ही अच्छा पल समझ रहे थे जब वो उस जहाज़ में सवार हुए थे तब, क्योंकि उस जहाज़ को उस समय ना डूबने वाला जहाज़ घोषित कर दिया गया था। उस जहाज़ को निर्माण करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार का ये दावा हो गया था कि ये जहाज़ इतना सुविधाओं से लैस है, इतना बड़ा, इतना लग्जरी जहाज़ है, ये जहाज़ कभी नहीं डूब सकता। उसमें उसके सिक्योरिटी सिस्टम, वो उन लोगों का जो कहना था कि उसका सिक्योरिटी सिस्टम सबसे ज़्यादा एडवांस है। अगर वो जहाज़ नीचे से लेकर ऊपर 4 फ्लोर तक डूब भी जाता है तब भी वह जहाज़ नहीं डूबेगा। ये उस कंपनी का दावा था। आखिर ऐसा क्या होता है उस जहाज़ के साथ कि वो जहाज़ अपना पहला सफ़र ही कंप्लीट नहीं कर पाता है। जिस कंपनी ने ये दावा किया ये जहाज़ कभी नहीं डूबेगा, वो कभी ना डूबने वाला जहाज़ सिर्फ मात्र 3 घंटों में ही डूबकर ख़त्म हो जाता है। 10 अप्रैल सन 1912 को जब ये जहाज़ अपना सफ़र शुरू करता है तब इसमें 2200 यात्री सवार होते हैं। 2200 यात्रियों के साथ इसमें कुछ क्रू मेंबर और उसका जो कैप्टन थे, 61 वर्षीय कैप्टन एडवर्ड हेनरी भी सवार थे। शुरुआत से ही इस जहाज़ के मालिकों ने इस जहाज़ को चलाने के लिए ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप इस जहाज़ को स्पीड में ही चलाएं। शुरुआत से ही जल्दी अपना सफ़र तय करने की वजह से ये जहाज़ स्पीड में चलाया गया था। इस जहाज़ को बीच के जहाज़ जो कि आपस में, जैसे कि समुद्र में जो जहाज़ सफ़र तय करते हैं वो आपस में रेडियो के थ्रू मैसेजेस भेजते हैं। जो जहाज़ आगे जा रहा है, आगे आने वाली चुनौतियाँ या कोई खतरा होता है तो वो रेडियो के थ्रू एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ अपने SMS भेज दिए जाते हैं। और उस वक्त इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। टेक्नोलॉजी यही थी कि रेडियो सिस्टम के थ्रू आप अपना मैसेज दूसरे जहाज़ को भेजें। शुरुआत से ही ये मैसेजेस टाइटैनिक के पास आना स्टार्ट हो गए थे कि आगे बहुत ही ज़्यादा तैरते हुए आइसबर्ग्स थे। लेकिन क्योंकि फाउंडर्स का प्रेशर होने की वजह से और क्योंकि इन्वेस्टर्स उस जहाज़ में ऑलरेडी मौजूद होने की वजह से उस जहाज़ की स्पीड को कैप्टन जो था वो कम नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी उसी फुल रफ्तार से जहाज़ को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने जो आ रहे थे उनके पास SMS उसको छोड़ दिया, उसको भूल गए और वो अपने जहाज़ को स्पीड में चलाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो बात ना मानकर उन्होंने अपने यात्री जो उनके जहाज़ में सफ़र कर रहे थे 2200 यात्री, उनकी भी जान जोखिम में डाल दी और उसके साथ साथ उनके ऊपर भरोसा करके जो काम करने वाले लोग थे उनका भी जीवन उन्होंने समाप्त कर दिया। तो क्या होता है टाइटैनिक जहाज़ के साथ जब ये बीच अंटार्कटिक ओशियन में पहुंच जाता है तब इसको ऑलरेडी आगे से आने वाले बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप आगे देखकर चलें या आज रुक जाएं, आज रात में सफ़र ना करें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग जो थे वो पानी में तैर रहे थे। लेकिन उनकी भी जो सूचनाएं आई थी उसको भी अनदेखा कर दिया गया और जहाज़ को फुल स्पीड से आगे बढ़ाते रहे। आखिरकार एक इतना बड़ा आइसबर्ग सामने आ गया कि जब तक उसको देख पाते और जब तक उससे बचाने के लिए अपना जहाज़ कहीं और मोड़ पाते कि जहाज़ का एक सिरा उस आइसबर्ग से जाकर टकरा जाता है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इसका जहाज़ के अगर 4 फ्लोर भी डूब जाते हैं तब भी ये जहाज़ नहीं डूबेगा। ऐसा जो था वो कंपनी के मालिकों का कहना था। लेकिन जब शुरुआत में आगे से जहाज़ आइसबर्ग से टकरा जाता है तब 4 नहीं 6 जो फ्लोर्स थे उसका पानी से भर जाते हैं। उस जहाज़ के 6 फ्लोर पानी से भर जाते हैं, क्योंकि कंपनी की जो कैपेसिटी थी वो 4 फ्लोर की थी, लेकिन उसके बावजूद 6 फ्लोर जो होते हैं उसके पानी से भर जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, जो उस जहाज़ के अंदर यात्री मौजूद थे उनको तो ये पता था कि ये जहाज़ कभी डूबने वाला नहीं है। एक्सीडेंट होने के बाद भी जो लोग उसमें मौजूद थे उन लोगों का उस जहाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था कि ये जहाज़ नहीं डूबेगा। लेकिन आखिरकार क्या होता है, कुछ जागरूक लोग भी होते हैं अब, क्योंकि जब ये देख लिया गया कि अब 6 फ्लोर में पानी भरना स्टार्ट हो गया है और जहाज़ को गंभीर चोट लगना स्टार्ट हो गई है, जिससे कि उसका रिपेयर हो पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आनन फानन में कैसे भी करके जहाज़ को बीच पानी में रोका गया और लाइफ बोट्स का इस्तेमाल किया गया। जहाज़ में यात्री जो मौजूद थे वो 2200 यात्री मौजूद थे, लेकिन लाइफ बोट्स उनके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम मौजूद थी। और लाइफ बोट कम मौजूद होने का जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि ऑलरेडी जहाज़ के लोगों ने ये बोल दिया था कि ये जहाज़ कभी नहीं डूबेगा, तो इसमें लाइफ बोट्स का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आखिरकार वो समय आ गया कि लाइफ बोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई। शुरुआत में एक लाइफ बोट में 60 से लेकर 66 लोग बैठ सकते थे, लेकिन वो जो लोग उसमें सफ़र कर रहे थे उन लोगों का ऐसा अंधविश्वास था उस जहाज़ के ऊपर कि ये जहाज़ कभी नहीं डूबेगा। तो पहली और दूसरी जो लाइफ बोट
टाइटैनिक जहाज से पानी में उतारी गई उसमें सिर्फ 22 से लेकर 25 तक ही लोग सवार हुए। 22 से लेकर 25 लोग ही सिर्फ उसमें सवार। जब लोगों ने ये देखा कि अब इस जहाज़ में रुकना यानी कि अपनी मौत को दावत देना, क्योंकि जहाज़ बहुत ही बुरी तरीके से डूबना शुरू हो गया था, धीरे धीरे वो पानी में धंसता ही जा रहा था, तब लोग लाइफ बोट्स की तरफ भागे और उनको यह चीज़ दिख चुकी थी कि लाइफ बोट्स बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ का माहौल हो गया। वहाँ का जो स्टाफ था, जो क्रू मेंबर था, उन्होंने धीरे धीरे करके लोगों को उस पर चढ़ाया और लाइफ बोट्स को पानी में उतारा। पानी में उतारने की वजह से और लाइफ बोट्स कम होने की वजह से सिर्फ 500 से 600 लोग ही लाइफ बोट्स में सवार हो पाए। बाकी के सारे लोग, कुछ लोगों ने अपनी तकदीर मान ली कि आज उनकी मौत लिखी है, और कुछ लोग उस जहाज़ से, टाइटैनिक से पानी में कूदना शुरू कर दिए। पानी में कूदने की वजह से कुछ लोग, इतना ठंडा पानी का तापमान जो था उसकी वजह से मारे गए, क्योंकि पानी का उस वक्त जो तापमान था, रात के वक्त उस वक्त जो तापमान था वो था -2 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस तापमान में पानी में कूदना मतलब मौत, कोई नहीं बचा सकता। टाइटैनिक के पास जो जहाज़ था वो उससे, टाइटैनिक से उस जहाज़ की दूरी 107 किलोमीटर थी। 107 किलोमीटर वाला दूर, जो 107 किलोमीटर दूर जहाज़ को जब ये संदेश पहुंचाया गया कि टाइटैनिक डूब रहा है, उसको बचाने के लिए आइए, तब वो जहाज़ ने वहाँ से टर्न मारा और उसको वहाँ तक आने में भी बहुत समय लगना था। 107 किलोमीटर की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, और पानी में चलने वाले जहाज़ों की रफ्तार कितनी ही ज़्यादा सही 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो वही बात थी कि वो जहाज़ जब वहाँ से इनको को लेने के लिए आया, तो सिर्फ वो 500 से 600 लोग जो लाइफ बोट्स में सवार थे वही बच पाए, और जो पानी में कूद गए थे वो लोग मारे गए। कुछ ही देर में जहाज़ का, जो टाइटैनिक जहाज़ था, वो 2 हिस्सों में टूट के पानी में डूबने लगा। तो इसकी खबर लोगों को पता चलती है, तब लोग आते हैं, भागते हैं, देखते हैं और पता करते हैं कि उनका कौन रिश्तेदार जिंदा है, कौन मर गया। और इसी के साथ जब उसकी जांच की जाती है तब पता चलता है कि टाइटैनिक जहाज़ आखिर डूबा क्यों। टाइटैनिक जहाज़ डूबने का जो सबसे मेन कारण था वो था उसकी रफ्तार, लोगों का ईगो, यानी कि अगर वो जो उसका मालिक था उसने ऐसी कैटेगरी यानी कि ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होता कि आप जहाज़ को फुल स्पीड में चलाइए, आने वाली चेतावनी को छोड़ो, आप जहाज़ की स्पीड पे ध्यान दो, तो शायद आज इतिहास के पन्नों में इतना बड़ा हादसा दर्ज नहीं होता। इतिहास के पन्नों में अच्छी चीज़ छपाने की जगह उन्होंने एक ऐसा हादसा दर्ज करा दिया जिसमें 1500 से 1600 लोगों तक की मौत हो गई। यानी कि मौत का इतना बड़ा आंकड़ा आज तक नहीं सामने आ पाया है। टाइटैनिक जहाज़ दुनिया का बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट और एक्सीडेंट माना जाता है। टाइटैनिक जहाज़ के हादसे के बाद बहुत सारी सुविधाएं चेंज की गई, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की गई जहाज़ को बनाने में, बहुत सारे लग्जरी जहाज़ बनाए गए, उनका प्री टेस्ट किया गया। और एक चीज़ जो टाइटैनिक जहाज़ डूबने का जो वजह थी वो यह भी थी कि उसका प्री टेस्ट नहीं किया गया था। कोई भी गाड़ी आपकी तैयार होती है, कोई भी जहाज़ आपका तैयार होता है, तो उसको पहले पानी में चला कर देखा जाता है कि इसमें कोई खराबी तो नहीं, कोई तकनीकी खराबी तो नहीं। लेकिन टाइटैनिक जहाज़ के साथ ऐसा नहीं किया गया। वो फिर वही बात आ गई कि उस जहाज़ के ऊपर उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा भरोसा था कि सबसे पहली बात, ये जहाज़ कभी डूबेगा नहीं, दूसरी बात बहुत ही अच्छी तकनीक है, तीसरी बात बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, चौथी बात की बहुत ही लग्जरी जहाज़ है। लेकिन आखिर में क्या हुआ, टाइटैनिक जहाज़ की आज जो स्थिति है वो पूरा ही समझ लीजिए 70% से ज़्यादा गल चुका है पानी के अंदर।